पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था और उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और मद्यपान तथा गलत संगतियों में, पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के श्री चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे मेरे पाप सब मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने कहा, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करो, तुम्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और उसके किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा प्राप्त हो गया। उस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को लिए बिना ही वापस यमलोक लौट आए। तो इस प्रकार से यह पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। पापांकुशा एकादशी का जो महत्व है वो इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत का कथा सविस्तार पूर्वक सुना है। अब कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या विधान है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दिन इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल उस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शयन करने वाले शेषनाग पर भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों एवं पापों का शमन कर देता है। तो आप लोग इस एकादशी को अवश्य धारण करें और भगवान श्री हरि की अवश्य कृपा होगी। एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को 7 अक्टूबर को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात भगवान का पूजन करके चरणामृत प्रसाद ग्रहण कर आप लोग व्रत को पारण करें। फिर यथाशक्ति आप जरूरतमंद लोगों को अन्न धन दें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री हरि स्तोत्रम और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जाप पारायण स्मरण करते रहें और भगवान के भक्ति में लीन रहें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री परमात्मने अर्पणम अस्तु, शुभम भवतु। मित्रों, जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे विशेष आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से हर एकादशी की कथा और धार्मिक वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोगों का सहयोग और समर्थन बहुत ही अपेक्षीय है और आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें और सर्वदेव अनुष्ठानों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वर आपको शतायु चिरायु दीर्घायु करे, आप यशस्वी रहे और आप अपने जीवन में सभी लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम श्री परमात्मने नमो नमः।
ओम।